So hello everyone, here Virendra again. It's our eighth topic, clustering. Now in this topic we demonstrate application of k-mean clustering using Python. So let's move to our notebook, Google Colab notebook. So firstly we know that what is k-mean clustering. K-mean clustering assign data points to one of the k clusters depending on their distance from the center of the clusters. Firstly, we know about what are the clusters. Clusters are the group of the individual points or data sets. It starts by randomly assigning the cluster centroid in the space. Then each data point assigned to one of the cluster based on its distance from centroid of the cluster. हम हर एक डेटा पॉइंट को असाइन करते हैं क्लस्टर्स के जो कि एक सेंट्रोइड के डिस्टेंस पे बेस्ड रहता है। एक एक क्लस्टर है उसका सेंट्रोइड है। अब हमारे पास तीन क्लस्टर्स है उसमें से जो भी नियरेस्ट सेंट्रोइड के पास में होगा उस डेटा सेट को हम डेटा पॉइंट असाइन कर देंगे। आफ्टर असाइनिंग ईच पॉइंट टू वन ऑफ द क्लस्टर, जैसे हमने क्लस्टर को एक डेटा पॉइंट असाइन कर दिया, न्यू क्लस्टर सेंट्रोइड आर असाइंड, नए क्लस्टर सेंट्रोइड्स असाइन हो जाएंगे, सेंट्रोइड भी नए हो जाएंगे। फिर दिस प्रोसेस रन्स आइटरेटिवली अंटिल इट फाइंड गुड क्लस्टर। जब तक कि एक अच्छा क्लस्टर नहीं मिल जाता तब तक ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। इन द एनालिसिस वी अज्यूम दैट नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज गिवन इन एडवांस एंड वी हैव टू पुट पॉइंट्स इन वन ऑफ द ग्रुप्स। जैसे कि हम एनालिसिस करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स दिए हुए हैं पहले से। वी हैव टू पुट पॉइंट्स इन वन ऑफ द ग्रुप्स। बस हमें ऐसा करना रहता है कि हमें उन ग्रुप्स में एक एक पॉइंट पॉइंट करना रहता है, पुट करना रहता है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ के मीन क्लस्टरिंग? ऑब्जेक्टिव क्या है? अब कभी हम देखें तो द गोल ऑफ क्लस्टरिंग इज टू डिवाइड द पॉपुलेशन और सेट ऑफ डेटा इनटू अ नंबर ऑफ ग्रुप्स सो दैट द डेटा पॉइंट्स विथ ईच ग्रुप आर मोर कंपेरेबल। जैसे कि हम कंपेयर जिससे कि हम कंपेयर कर सके अच्छे से। जैसे हमारा गोल जो क्लस्टरिंग का रहता है वो मेन इसीलिए रहता है कि हम पॉपुलेशन और सेट ऑफ डेटा को एक ग्रुप में, नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर सके to one another and different from the data points within the group. It is essentially a grouping of things based on how similar and differently they are to one another. ये इसलिए एसेंशियल है क्योंकि हम ग्रुपिंग करते हैं किन चीज़ों पर, जिसे कि कितनी सेम है और कितनी एक दूसरे से अलग है। जैसे सेम सेम वाले एक ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट वाले एक ग्रुप में। फर्स्टली वे तो हम कैसे अप्लाई करते हैं के मीन क्लस्टरिंग को। सो फर्स्टली वी रेंडमली इनिशियलाइज के पॉइंट्स कॉल्ड मीन्स और क्लस्टर सेंट्रोइड। हम रेंडमली कोई से भी मेन पॉइंट, एक के पॉइंट ले लेते हैं जो कि क्लस्टर सेंट्रोइड कहलाते हैं। वी कैटेगराइज ईच आइटम इनटू इट्स क्लोजेस्ट मीन। अब हम कैटेगराइज करते हैं ईच आइटम को, हर एक पॉइंट को, हर एक डेटा को, हर एक इंडिविजुअल आइटम को हम मीन करते हैं उस क्लोजेस्ट मीन के पास। एंड वी अपडेट द मीन कोऑर्डिनेट। हम जो मीन कोऑर्डिनेट जो रहते हैं, जो हमने रेंडमली के पॉइंट्स लिए थे, फिर उनको हम अपडेट करते हैं और उनका जो विच आर द एवरेजेस ऑफ द आइटम कैटेगराइज इन दैट क्लस्टर सो फार। वी रिपीट द प्रोसेस फॉर अ गिवन नंबर ऑफ आइट्रेशंस एंड एट द एंड वी हैव आवर क्लस्टर्स। हम ये प्रोसेस जब तक करते हैं जब तक कि हमारा आइट्रेशन एंड नहीं हो जाता और जब तक कि हमारे पास एक परफेक्ट क्लस्टर नहीं मिल जाता है। सो हम पाइथन में देखेंगे कि हम कैसे इसको असाइन करते हैं। सो हम यूज़ करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं नमपाई लाइब्रेरी, मेटप्लॉट लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जिससे कि हम ग्राफ को प्लॉट कर सकें। क्लस्टर एक एसक्यूएल लर्नर और क्लस्टर से हम के मीन्स जो रहता है, के मीन्स फंक्शन यूज़ करते हैं और मेक ब्लॉक्स, जिससे कि हम डेटा सेट्स के ब्लॉक्स बना सकें। सो के मीन कैसे यूज़ होगा? पहले तो हम जनरेट करते हैं सिंपल डेटा सेट। अब एक हम डेटा सेट जनरेट करते हैं, फिर विजुअलाइज द डेटा, ओरिजिनल डेटा, जो ओरिजिनल डेटा रहेगा हम उसको विजुअलाइज करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे के मीन क्लस्टरिंग। अब के मीन क्लस्टरिंग का फॉर्म यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, के मीन्स एन क्लस्टर इक्वल टू 3। जो हमारे क्लस्टर्स रहेंगे कितने, वो 3 रहेंगे और रेंडम स्टेट 42। 3 क्लस्टर्स का ग्रुप बनेगा। फिर हम फीड कर देंगे एक्स को, जो भी हमारे पॉइंट्स है उसको। अब फिर से सेंट्रोइड जो रहेगा, सेंट्रोइड इक्वल टू के मीन डॉट क्लस्टर सेंटर्स। हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे जिससे कि हमारे सेंट्रोइड बनेंगे और लेबल्स। अब हम प्लॉट करेंगे विजुअलाइज द क्लस्टर्स ऑन ग्राफ। अब हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं कि हमारे क्लस्टर्स कैसे कैसे शो होंगे।
डिटरमाइन द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर यूजिंग द एल्बो मेथड। अब हम डिटरमाइन करेंगे ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स एल्बो मेथड की यूज से। सो हमारे पास एक ग्राफ बनेगा जो कि ऐसा दिखेगा, एल्बो मेथड टू डिटरमाइन ऑप्टिमल के। सो हमारा ओरिजिनल डेटा जो था वो इस टाइप से था, जिसमें ग्रुपिंग वगैरह कुछ नहीं थी। एक स्पेस में 3 क्लस्टर्स बने हुए थे और फिर हमने उनको असाइन कर दिए है इस तरीके से, जिससे कि 1, 2 और 3 क्लस्टर बन गए। तो हम ऐसे पाइथन का यूज़ करके हम क्लस्टर के मीन क्लस्टर एल्गोरिदम कर सकते हैं, जिसमें हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं।